इवनिंग से। गुड इवनिंग। क्या हो गया? अभी तक तबीयत ठीक नहीं हुई क्या? मैं थोड़ी बेटर है। पोल्यूशन ढंग से जाएगा जब तक मैं तो वजह से हम्म। जब तक पोल्यूशन ढंग से ठीक नहीं होता तब तक तबीयत थोड़ी ऐसी रहती है। अब तो बेटर है काफी। हर साल ऐसा होता है? तो मेरे को एलर्जिक अस्थमा है, तो जैसे पोल्यूशन वगैरह होता है तो मेरे को दिक्कत हो जाती है। हर साल हर पोल्यूशन में, जैसे एक अप्रैल में तेरे पोल्यूशन होता है एक बार, पोलन ग्रेन्स वगैरह जब जब कटाई होती है, जब ये पराली वाला टाइम आता है तब होती है दिक्कत। अच्छा। हम्म। बाकी कहाँ रह गए? वो कहाँ रह गया? शेखर भी आने वाला था आज तो। एक मिनट पूछता हूँ।
चलो पता नहीं कब तक आएगा, स्टार्ट करते हैं। तो देखो आज का जो टॉपिक है वो रहने वाला है तुम्हारा पॉडकास्ट मार्केटिंग। ठीक है, छोटे मोटे ही टॉपिक हैं, इस मंथ तक हो जाएगा तुम्हारा ओके। क्लियर सब कुछ। ठीक है, तो देखो पॉडकास्ट ठीक है सर। मार्केटिंग होता क्या है पहले वो समझो। देखो अब तक हम जितने भी मॉड्यूल कर रहे थे सारे मार्केटिंग के ही मॉड्यूल थे, हर मॉड्यूल्स में मतलब कि जो है हम मार्केटिंग कर रहे थे। ठीक है, बेसिकली क्या कर रहे थे, मार्केटिंग करने के लिए अपना जो कंटेंट है वो हम क्या कर रहे थे, इंटरनेट पे डालते हैं। ठीक है, तो कंटेंट इंटरनेट पे डलता है, उसके बाद लोग उसको देखते हैं तो उसके बारे में अवेयर होते हैं तो फिर लोग चीज़ों को परचेज़ करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, जब तक अवेयरनेस ही नहीं होगी जब तक कोई प्रोडक्ट कैसे परचेज़ करेगा। ठीक है, और मार्केटिंग का फंडा भी यही होता है, मार्केटिंग का मतलब भी यही होता है, अवेयरनेस फैलाना। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो हमें करना क्या है बेसिकली। तो अगर हम बात करें अभी तक, अगर मैं बात करूँ कंटेंट की, तो इंटरनेट पे किस तरीके से कंटेंट जो है वो डाला जाता था, टेक्स्ट की फॉर्म पे। टेक्स्ट की फॉर्म पे कह सकते हो, टेक्स्ट की फॉर्म में हम कैसे, ब्लॉग्स के थ्रू ब्लॉग वगैरह लिखना या फिर रिटर्न में कंटेंट जो है इंटरनेट के ऊपर डालना, तो वो हो गया तुम्हारा ब्लॉग। इमेज की फॉर्म में हमारे पास यहाँ पे वेबसाइट है, वेबसाइट पे हम इमेज की फॉर्म पे कंटेंट डालते हैं। एंड सोशल मीडिया की भी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम इमेज की फॉर्म में क्या है, कंटेंट लोगों को दिखाते हैं। ठीक है, वीडियो की फॉर्म में जैसे यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है जिसको यूज़ करके हम वीडियो कंटेंट जो है इंटरनेट के ऊपर डालते हैं। मतलब किसी भी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देना, टेक्स्ट टेक्स्ट के थ्रू भी दे सकते हो आप, इमेज के थ्रू भी दे सकते हो और वीडियो के थ्रू भी दे सकते हो। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या थे, ये फॉर्मेट थे जिनके थ्रू हम लोग अब तक सीखते हुए आए कि मार्केटिंग किस तरीके से की जाती है। अगर आप टेक्स्ट की फॉर्म में कुछ कंटेंट लिख रहे हो तो आपके पास प्लेटफॉर्म है कि आप ब्लॉग लिखो, वेबसाइट पे लिखो। अब वही चीज़ अगर आप इमेज और वीडियो के फॉर्म में करना चाहते हो तो आप यूट्यूब पे जाओ या फिर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म यूज़ करो। अब इन्हीं सब में एक तरीका और होता है जिसके थ्रू आप मार्केटिंग कर सकते हो, तो वो है ऑडियो कंटेंट। ठीक है, ऑडियो कंटेंट का मतलब क्या होगा कि अब तक आप इमेज, टेक्स्ट और वीडियो की फॉर्म में कंटेंट अपना डिलीवर कर रहे थे लोगों को। अब यहाँ पे एक तरीका और है कि आप ऑडियो की फॉर्म पे भी लोगों को अपना कंटेंट जो है वो क्या कर सकते हो, डिलीवर कर सकते हो। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉडकास्ट मार्केटिंग बोलते हैं। तो पॉडकास्ट मार्केटिंग अगर आप देखोगे तो बाहर की कंट्री में है, अच्छा खासा प्लेटफॉर्म है, लोग पॉडकास्ट सुनना पसंद करते हैं। अब देखो ये डिपेंड भी करता है कि जो ऑडियंस है वो पॉडकास्ट सुनना पसंद करती भी है कि नहीं करती है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर बात करें तो इंडिया में भी अभी धीरे धीरे, अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल फेमस हो चुका है, बट ठीक है धीरे धीरे इंडिया में भी ये जो पॉडकास्ट मार्केटिंग है वो जो है वो लोग सुनना स्टार्ट कर रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, पॉडकास्टिंग वगैरह करना और पॉडकास्ट के बारे में जो है जानना शुरू कर दिया है लोगों ने। ठीक है, देखो पॉडकास्टिंग का अगर मैं एग्जांपल दूँ तो बहुत अच्छा एग्जांपल है। तुम में से किसी ने कभी मन की बात सुना है? मन की बात क्या है? अंकिता या ईशान में से अगर मैं बोलूँ सर मन मतलब की वैसे बात सुना है पर कभी अटेंड मतलब वो लाइव स्ट्रीम्स वगैरह नहीं देखी उसकी, क्या पता है, है क्या मतलब है वो। मन की बात? सर जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, तो वो हम्म बच्चों से या फिर लोगों से एक ऑडिटोरियम के अंदर मतलब बात करते हैं और हम्म उनके जो सवाल उनके जवाब देने की कोशिश करते हैं। हम्म तो पॉडकास्टिंग बेसिकली क्या है, अब अभी बंद हो रखा है ये, बट हर संडे को 12 बजे सुबह दोपहर को जो है वो प्राइम मिनिस्टर आते थे एंड वो पॉडकास्टिंग में अपना जो भी उनके मन की बात होती थी वो लोगों को बोलते थे, सुनाते थे। ठीक है, पॉडकास्टिंग दोनों तरीके से हो सकती है, कम्युनिकेशन वाली पॉडकास्टिंग भी हो सकती है और सिंगल पॉडकास्टिंग भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि हमेशा आपके सामने कोई बंदा होगा एंड एक बस ये होता है कि जब दो बंदे आपस में मिलकर बात कर रहे होते हैं वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। अगर एक ही बंदा सिर्फ अकेले बोले जा रहा है तो वो एक अलग चीज़ है। जैसे आप उसमें देखोगे ना एफएम, अगर आप लोग एफएम सुनते होगे तो एफएम में ना कहानियाँ चलती थी, तो वो मतलब कि कई लोग वो एफएम वो होते थे, वो कहानियाँ सुनाते थे, तो बताते रहते थे कहानी, वो मुंह से बोलते रहते, तो वो क्या सिंगल पॉडकास्टिंग, मतलब वो अकेले बस बताए जा रहा है स्टोरी के बारे में, कहानी के बारे में, जहाँ पे दो लोग मिलकर डिस्कशन करते हैं और डिस्कशन करते 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 जो है लोगों को अवेयर करते हैं, वो हो गया
एक उसमें कि वो डियो में कर रहे हैं, मतलब कि दो जने मिलके जो हैं वो पॉडकास्टिंग जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉडकास्टिंग बोलते हैं। ठीक है अंकिता, समझ में आया पॉडकास्टिंग? हेलो आ रही है अंकिता, सर तो बस। अंकिता तो लेफ्ट ही हो गई। सर कल तो ऑफ होगा। कल? हाँ जी सर। कल यार बताऊंगा पूछ के। कल क्या कल है? तो भाई दूज है सर। बनाते हो तुम? हाँ जी सर। ठीक है, मैं वो बात करूंगा। अंकिता आवाज़ आ रही है? हाँ शर्वारी। हम्म समझ में आया पॉडकास्ट क्या होता है? थोड़ा थोड़ा एक बार और समझा दीजिए। देखो, पॉडकास्टिंग का मतलब ये होता है कि यहाँ पे हम लोग जो है ना, जो हमारा कंटेंट है वो ना ऑडियो की फॉर्म में देते हैं। ठीक है, जो हमारा जैसे अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, कंटेंट बना रहे थे, वीडियो की फॉर्म में डाल रहे थे, ऑडियो इमेज की फॉर्म में डाल रहे थे, टेक्स्ट की फॉर्म में डाल रहे थे। बट यहाँ पे ऑडियो की फॉर्म में हम लोग जो है वो कंटेंट डालते हैं। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कि कौन कौन से जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो इस पर हम यूज़ करते हैं। ठीक है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स वगैरह जो हैं वो हम इसके अंदर यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, यस सर। तो बेसिकली पॉडकास्टिंग के अंदर क्या होता है, हम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे ना वो करते हैं, मतलब मुंह से बोल के स्पीकिंग। बेसिकली क्या होता है कि ऑडियो, ऑडियो का मतलब क्या होता है, वीडियो नहीं दिख रहा आपको, सिर्फ सुनाई दे रहा है। अब ऐसे प्लेटफॉर्म भी होने चाहिए ना। अब ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है, रेडियो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप सुन सकते हो, सिर्फ दिखाई कुछ भी नहीं देता है ना। रेडियो के प्लेटफॉर्म पे तो नहीं होता ना ऐसा कुछ कि वहाँ पे तुमको जो है क्या कहते हैं, कुछ दिखाई देता है कि कभी रेडियो सुनते हो तो? नहीं सर। नहीं सुनाई देता, क्यों? क्योंकि नहीं वो सर। प्लेटफॉर्म क्या है, ऑडियो प्लेटफॉर्म है। जबकि यूट्यूब क्या है, एक वीडियो प्लेटफॉर्म है ना। तो इन हम पॉडकास्टिंग जो है वो ऑडियो प्लेटफॉर्म पे करते हैं, जो प्लेटफॉर्म क्या होते हैं जिसपे सिर्फ ऑडियो सुनाई देता है, उस पर कोई वीडियोस नहीं होते। ठीक है, तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे ही प्लेटफॉर्म पे पॉडकास्टिंग जो है वो करी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, देखो पॉडकास्टिंग जो होता है इसके लिए तुम्हारे पास सबसे पहले होना चाहिए एक ऑडियो। ठीक है, इसके लिए तुमको चाहिए क्या, ऑडियो। तो किसी भी टॉपिक के ऊपर तुम ऑडियो बना सकते हो। जैसे सपोज करो कि तुम डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर बना सकते हो कि डिजिटल मार्केटिंग के क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग आजकल क्यों इतना बूमिंग पे है। या फिर तुम बना सकते हो कि एसईओ क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बिजनेस के लिए। और पॉडकास्टिंग हिंदी इंग्लिश दोनों में से किसी में भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में ही पॉडकास्टिंग होती है। तो अगर तुम इंडिया के लिए बना रहे हो तो इंडिया में अगर उसको चला रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है तुम हिंदी में भी उसको बना सकते हो। ठीक है, तो अब बेसिकली क्या है कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तुम्हारे पास एक अच्छा वीडियो होना, ऑडियो होना चाहिए रिकॉर्डेड, जैसे फ़ोन में रिकॉर्डर वगैरह होता है। बट कोशिश ये करनी है आपको कि जो उसकी क्वालिटी हो वो अच्छी हो और बैकग्राउंड में कोई नॉइस ना सुनाई दे रहा हो। मतलब जिस टाइम पे तुम पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हो तो उस टाइम पे बैकग्राउंड पे कोई नॉइस नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर आवाज़ तुम्हारी होनी चाहिए। और बेटर एक्सपीरियंस के लिए तुम लोग क्या कर सकते हो, वो होते हैं ना स्पीकर वगैरह जो होते हैं, माइक वगैरह होते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं जिससे और ज़्यादा बेटर क्वालिटी और साउंड क्वालिटी ज़्यादा बेटर है। ठीक है, देखो अंकिता कुछ नहीं करना, जैसे सपोज करो कि मेरे को जो है इस टाइम पे नॉलेज है एसईओ की। ठीक है, तो एसईओ के क्या बेनिफिट होते हैं, मैंने इसी के ऊपर क्या करा, एक ऑडियो रिकॉर्ड कर लिया फ़ोन पे अपने। ठीक है, कि एसईओ क्या होता है, क्या उसके इंपॉर्टेंट है, ऐसी 10-15 मिनट का मैंने क्या कर दिया, एक ऑडियो रिकॉर्ड कर दिया। बस उस ऑडियो को ही मैं क्या करूँगा, पॉडकास्ट वाले प्लेटफॉर्म्स पे जाके अपलोड कर दूंगा। ठीक है, जैसे एक प्लेटफॉर्म है, जैसे कि मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करता हूँ।
ठीक है, गूगल पॉडकास्ट। इसके अंदर तुम आओगे, ठीक है। तो इसके जब अंदर तुम आओगे तो यहाँ पे तुमको देखो बहुत सारे पॉडकास्ट ये दिखाई दे रहे होंगे। अब ये ना ऑडियो की फॉर्म में चलते हैं, ठीक है। जैसे द स्टोरी ऑफ महाभारत, मैंने ये चेक करा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 30 मिनट का पूरा ऑडियो डाला हुआ है, यहाँ पे देखो, देख रहे हो, द किंग ऑफ जयद्रथ। इन्होंने 64 एपिसोड दे रखे हैं इन्होंने यहाँ पे, 60 एपिसोड। इसके कितने एपिसोड आ गए अब तक? 70वां एपिसोड है ये, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे देखो प्ले करूंगा, तुम्हें आवाज आ रही है? The stories of Mahabharata, retold by Shudipta Bhaumik. नहीं आ रही। Welcome, dear friends, to another episode of The Stories of Mahabharata. अब आ रही है? In the last episode, we heard about the 16th day of the war, when अब आ रही Karna है? defeated नहीं, Nakul, sir. but हैं? let him go to keep his नहीं। promise to Kunti. नहीं आ रही, कोई बात नहीं। तो On the other सिर्फ ये वाला side, tab Yudhishthir शेयर let करो go आप, of आएगी तब Duryodhan आएगी। for मैंने Bhim entire to keep screen his clear promise. कर दी। नहीं सिर्फ वो अब आ रही है? जी सर। ये देखो, तो ये जो बंदा है वो क्या कर रहा है बेसिकली, However, इंग्लिश में However, जो है an impatient Duryodhan asked, I think it would पूरा only be scene fair समझा to रहा है। mention the areas where Arjun is सुनाई दे रहा है अंकिता? better equipped than I am, said Karna. हाँ जी सर, हाँ जी। Arjun has in his possession his never-ending quivers and his Ankita. indestructible chariot from Agni. Yes, To sir. top it all, आवाज आ रही है अब? he ये has आवाज बहुत कम आएगी Vasudev इसके Krishna साथ। as ये his इसकी volume charioteer, थोड़ी कम who कर not दो। only drives him around but also advises him when needed. It is because of Krishna that Arjun ठीक है, तो इस तरीके से तुम यहाँ पे मल्टीपल, जैसे तुम अलग अलग प्लेटफॉर्म पे पॉडकास्ट बनाते हो, तो गूगल पे यहाँ पे नाम से भी तुम सर्च करके जो है पॉडकास्ट ढूंढ सकते हो। जैसे यहाँ पे कोई फेमस बंदा है, तुम उसके जैसे ठीक है, जैसे यहाँ पे ए आर रहमान के का है, आई लव ए आर, द ए आर रहमान, ठीक है। तो इसके ऊपर यहाँ पे जो है पॉडकास्ट बने हुए हैं। तो ऐसी जो भी पॉडकास्ट तुम बनाते हो वो गूगल पे क्या हो जाते हैं, फिर हम यहाँ पे गूगल पे आके भी उसको सुन सकते हैं। जैसे कई लोग हैं जो पॉडकास्ट सुनने के उसमें रहते, तो वो लोग गूगल पे आके पॉडकास्ट सुनते हैं। स्पॉटिफाई के प्लेटफॉर्म, स्पॉटिफाई एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे भी लोग पॉडकास्ट जो है वो सुनते हैं, ठीक है। तो ये कुछ प्लेटफॉर्म है जहाँ पे पॉडकास्ट चलते हैं और तुम इनको सुन सकते हो, ठीक है। तो जो पॉडकास्ट है वो यहाँ यहाँ आते कैसे हैं, ठीक है। तो इनके लिए अब देखो यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है जिस पे हम लोग क्या करते हैं, पॉडकास्टिंग करते हैं, ठीक है। तो हम आते हैं यहाँ पे, एक सेकंड, ठीक है। ये एंकर podcast.spotify.com, ठीक है। ये है फॉर पॉडकास्टिंग के लिए। तो यहाँ पे हमें बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे आके हमें साइन अप करना है, ठीक है। तो ये रहा जो है विच बेस्ट डिस्क्राइब यू, तो आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ पॉडकास्ट, ठीक है। इसको हम सेलेक्ट करेंगे, इसको कंटिन्यू टू द ऐप, मतलब कि ये ऐप के साथ कनेक्ट होगा जो स्पॉटिफाई की मेरी जो एप्लीकेशन है, ठीक है। तो सेम जीमेल आईडी से तुम्हें स्पॉटिफाई पे भी अकाउंट बनाना है और सेम उस पर तुम्हें यहाँ पे भी बनाना है, ठीक है। पहले हम स्पॉटिफाई पे अकाउंट बनाएंगे, तो मेरा ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं यहीं से इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। पर जब तुम बनाओगे तो पहले स्पॉटिफाई पे अकाउंट बना लेना,
ठीक है, यहाँ पे मैंने टर्म्स एंड कंडीशन ले ली। पहले इधर देखना, उसके बाद वो करना। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को ना एक वेरिफिकेशन का मेल आया होगा इनकी तरफ से, जिस भी मेल आईडी से मैं अकाउंट बना रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास आ गया कन्फर्मेशन, और मुझे जस्ट कन्फर्मेशन इस पर क्लिक करना है। ठीक है, तुम्हारे पास भी एक वो आएगा। ठीक है, जस्ट मैं इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ। ठीक है, मेक योर फर्स्ट एपिसोड, लेट्स डू इट। ठीक है, उसके बाद बेसिकली हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें क्या करना है, वो ऑडियो जो है, ठीक है, यहाँ पे देख लो, सपोर्टेड फाइल टाइप ऑडियो फाइल MP3 MP4A वेव और MPG, ये फॉर्मेट होने चाहिए। ठीक है, और अगर वीडियो बना रहे हो तो MP4 में होना चाहिए। ठीक है, ये करने के बाद हमें यहाँ क्या करना है, बेसिकली उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। जो भी हमारा ऑडियो रहेगा उसको हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ठीक है, अब अभी तो यार मेरे इसमें कोई पॉडकास्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हमारे पास ऑप्शन है कि हम यहाँ पे खुद रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, और अगर हमारे पास फाइल है तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे हम इसको करके एक काम करके रिकॉर्ड कर लेते हैं, अलाउ करो। ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ। ठीक है, टेस्टिंग के नाम से मैं यहाँ पे इसको कर रहा हूँ, और बस इतना बहुत है, मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे अपलोड हो रहा है। अगर तुम्हारे पास बना बनाया है तो तुम ब्राउज पे जाओ, सीधे फाइल को वो कर लो, और नहीं है तो तुम यहाँ से भी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, ये तुम्हारी इसके अंदर अपलोड हो गई। अब ये करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिकली इसको तुम कुछ नाम वगैरह देना चाहते हो, तो जैसे सपोज करो मैं डिजिटल मार्केटिंग की कोई सीरीज़ बना रहा हूँ, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ एपिसोड 1। ठीक है, और मैं यहाँ पे एपिसोड 1 देने के बाद सेव एपिसोड पे क्लिक करूँगा। एक सेकंड, ये एपिसोड मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, और उस समय मैंने ऐड नहीं किया था, यहाँ पे मैंने इसको ऐड कर दिया। ठीक है, ऐड करने का मतलब कि इधर प्लेलिस्ट पे लेके आ गया। ठीक है, और यहाँ पे करने के बाद मैं इसको सेव चेंजेस करूँगा, सेव करूँगा। ठीक है, तो सेव करने के बाद ये मेरा पॉडकास्ट इधर, अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे मैं इसको टाइटल दूंगा अपने पॉडकास्ट को, तो सेम वही, क्योंकि ये देखो गूगल पॉडकास्ट में जाएगा, तो तुम्हें यहाँ पे अच्छे कीवर्ड्स यहाँ पे टाइप करने हैं। तो हम यहाँ पे टाइटल देंगे डिजिटल मार्केटिंग एक्सप्लेनेशन। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या करा, डिजिटल मार्केटिंग एक्सप्लेनेशन करा। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बेसिकली एक डिस्क्रिप्शन लिखूंगा अपने पॉडकास्ट का, द बेस्ट ठीक है, कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे ये डाल देता हूँ। ठीक है, ये सब करने के बाद, एपिसोड वगैरह ये करने के बाद, ठीक है, पब्लिश में तुम यहाँ पे क्या करोगे, नाउ करोगे, यहाँ पे इसको नो करोगे, एंड देन उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, सिंपली तुम इसको नेक्स्ट कर दोगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इंटरेक्ट, मतलब कुछ यूज़र्स को तुम कुछ इंटरेक्शन, कुछ क्वेश्चन एंड आंसर यहाँ पे देना चाहते हो, या फिर तुम यहाँ पे कोई पोल वगैरह वो करना चाहते हो कि जैसे सपोज करो, इज़ दिस पॉडकास्ट यूज़फुल,
ठीक है, तो यहाँ पे तुम उसको दे सकते हो येस और नो का। ठीक है, तो उसको एक पूल दिखाई देगा कि भाई क्या कहते हैं पॉडकास्ट के टाइम पे कि भाई ये जो पॉडकास्ट है वो यूज़फुल है कि नहीं है, तो वो पूल कर सकते हैं यूज़र। उसको अच्छा लगेगा वो यस कर लेगा, जिसको नहीं लगेगा वो मना कर देगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे इसको नेक्स्ट करेंगे। ये करने के बाद देन उसके बाद हम इसको क्या कर देंगे, पब्लिश कर देंगे। वेरीफाई कर तो दी मैंने। एक सेकंड, बिफोर वी कैन पब्लिश यू विल नीड टू वेरीफाई योर ईमेल, जस्ट क्लिक द लिंक। अबे कर तो दिया यार, लिंक पे क्लिक। एक सेकंड रुकना है, वेरीफाई क्यों नहीं हो रहा। पासवर्ड भूल गया है। हो गया। ईमेल वेरीफाइड अब हो गया। अरे अब तो वेरीफाई भी हो गया, अब तो अपलोड हो जा। अब हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली हमें क्या करना है, पॉडकास्ट को अपने नाम देना है। ठीक है, पॉडकास्ट का डिस्क्रिप्शन लिखना है। ठीक है, कैटेगरी हमें सेलेक्ट करनी है कि किस चीज़ के ऊपर, जैसे मार्केटिंग के ऊपर बनी हुई है। और पॉडकास्ट की लैंग्वेज जो है वो हम यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद इसको क्या कर देंगे, कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, फ़िलहाल के लिए मैं इसको, अब यहाँ पे तुम क्या कर, कुछ अपनी मतलब कुछ क्रिएटिव वगैरह कुछ बना हुआ है तो कुछ इमेजेस वगैरह तुम यहाँ पे लगा सकते हो। बताइए, ये भी मेरे पास पता नहीं, इसमें वो भी नहीं है। जैसे सपोज करो इसी को मैं डाल देता हूँ, बताने से मतलब है। ठीक है, अब इस तरीके से जो है अपना पूरा ये आ गया। और यहाँ से फिर इसको मैं क्या कर दूँगा, जस्ट पब्लिश कर दूँगा। तो ये जो मेरा पॉडकास्ट है ये क्या हो जाएगा, पब्लिश हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं पब्लिश नहीं कर रहा क्योंकि सारी चीज़ें उल्टी पुल्टी हैं। ठीक है, समझ में आया। अंकिता तुम स्क्रीन शेयर करके करो, तो ईशान तुम स्टार्ट करो। अंकिता तुम करो सबसे पहले ना, स्पॉटिफाई पे अकाउंट बनाओ अपना। सफर मेरे पास तो कोई ऐसा कुछ पड़ा नहीं है, तो वो कहाँ से, क्या? मेरे पास कोई फाइल वगैरह मतलब ऐसे कोई पड़ी नहीं है।
अरे तो करो तो सही, टेस्टिंग करने के लिए तो करो। अब पढ़ा तो मेरे पास भी कुछ नहीं था, बट तुमको बताने के लिए तो मैंने किया ना। गर्दन दर्द कर रही है यार। सर यही वेबसाइट है ना? हाँ, इसमें ना साइन अप करो, और उसी उसी मेल आईडी से उधर भी करना है। पहले इधर बना लो अकाउंट, साइन अप करके, ठीक है। अब ईमेल आईडी डाल दो, साइन अप विद गूगल कर लो, हाँ बेस्ट है। वुमेन, नेक्स्ट, ठीक है। नहीं, ऊपर वाला मत करो, नीचे वाला टिक कर दो बस। ठीक है, ये तुम्हारा वो हो गया। स्पॉटिफाई पता है क्या है? नहीं सर। जैसे बहुत सारी एप्लीकेशन नहीं होती सॉन्ग वगैरह सुनने के लिए, यस सर। तो तुम यहाँ पे भी वो हॉलीवुड, बॉलीवुड, पंजाबी, सारे हर टाइप के सॉन्ग तुम्हें यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। तो जैसे कभी तुम्हें करना भी हो तो इसकी एप्लीकेशन भी होती है, एप्लीकेशन पे भी तुम सुन सकते हो। तो इस पर पॉडकास्ट भी चलते हैं और वो भी चलता है, तुम गाने वाने भी सुन सकते हो, उसमें सारे गाने मिल जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। बस प्रीमियम वर्जन लोगे तो उसमें वो मिल जाएगा तुम्हें, एड्स वगैरह नहीं होती, नहीं तो इसमें एड्स वगैरह बहुत होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे उसकी करो, स्पॉटिफाई पॉडकास्ट, ये रहा, फर्स्ट फर्स्ट, ये सर। हाँ। ये नोटिफिकेशन हटाओ ये गूगल का। इसमें तुम ऊपर वो डालो, क्या कहते हैं, anchor.fm डालो, अपने आप रीडायरेक्ट कर देगा तुम्हें। ऊपर URL जहाँ पे डलता है ना, हाँ इस पे नीचे URL, हाँ एंकर, ANCHOR.FM, एंटर मारो, अपने आप ले जाएगा तुम्हें। इस पे करो, यहाँ पे साइन अप करो उसी मेल आईडी से जिस पे तुमने वो किया है। हाँ, फर्स्ट ऑप्शन, आई वांट टू स्टार्ट अ पॉडकास्ट, हाँ कंटिन्यू कर दो। सेव करो, यस। अब ये काम करो, रुक जाओ पहले ना, ईमेल खोल के ना वेरीफाई कर लो। तो मेरे ना लिंक आया होगा तुम्हारे उस पे, मेल पे, उसको ना वेरीफाई करो प्रॉपर तरीके से। सर अब कोई फाइल तो है नहीं। हाँ अरे तो चलो, उसमें तुम वो भी तो बना सकते हो, लाइव भी बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लाइव क्या हेलो हेलो रिकॉर्ड करके थोड़ा ना डाल दूंगा। अरे डालो उसमें, बढ़िया सा पॉडकास्ट बनाओ। सर मेरा गेम प्ले डाल, उनसे गेम प्ले की सिर्फ आवाज जाएगी। हाँ तो आवाज़ ही तो चाहिए। गोलियां गोलियां बजेंगी सर, और कुछ नहीं है उसके अंदर गेम प्ले में। डाल देता हूँ सर को। पब्लिश तो नहीं करनी ना हमने? नहीं, वो तो ट्राई कर रहे हो तुम, ट्राई कर लो बस, बस ऐसे डाल। कैसे होता है। अब वो तो देखो यार, प्रॉपर तुम्हें ऑडियो बनाना पड़ेगा ना पहले।
करना, एक सेकंड में होल्ड करना। तो इसमें पब्लिश डेट कब मतलब डाल दे रहा है कुछ भी? सर मतलब मैं वो हो गया सर, बस शेड्यूल करना है, बाकी सब रेडी है। सर यहाँ से आगे कैसे जाए? यहाँ से चेंजेस यहाँ पे पे तुम्हें जाए? उस पर ऐड पे क्लिक करना पड़ेगा। बैक जाओ, बैक जाओ, ये क्रॉस करो ये जो, पहले आप, रुको नीचे आओ। नीचे आ रहा है ना, इनको क्रॉस करके फिर वहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। अरे वो कहाँ गया तुम्हारा, जो अभी तुमने बनाया था पॉडकास्ट? लाइब्रेरी में आओ। हाँ, वो प्लस पे साइन पे क्लिक करो ना। हाँ, अब वो चले गया ना उधर। अब सेव चेंजेस करो, तुम्हें उधर ऐड करना पड़ेगा ना। बस अब यहाँ पे आओ नीचे, हैं ऊपर जाओ, बैक जाना। ये तो एनालिटिक्स के अंदर आ गया। अच्छा, तुमने वो नहीं किया क्या उसमें, नाउ करके करना था यार तुमने शेड्यूल। वापस जाओ, बैक जाओ, कोई बात नहीं, और बैक जाओ। हाँ, इस पर सेव चेंजेस पे क्लिक करो। नीचे आओ, ये क्या कर दिया। नीचे आओ, हाँ ऊपर जाओ, वापस उसको वो करो, शेड्यूल पे जाओ, शेड्यूल पे जाओ, शेड्यूल पे क्लिक करो, वहाँ पे तुमसे पूछेगा फिर वो।
नहीं हुआ? हाँ, इस पे क्लिक करो, बैक जाओ एक बार। और नीचे आओ, स्क्रॉल करना एक बार। 4 सेकंड ऊपर जाओ, फिर ये हुआ कि आया क्यों नहीं? सेव चेंजेस पे क्लिक करने के बाद टाइटल डिस्क्रिप्शन पूछा है इसने तुमसे? नहीं सर। फिर से एक बार करना, तो वो टाइटल डिस्क्रिप्शन पूछेगा तुम्हारा। सीधे ये तुमने वो कर दिया ना उस समय उसको। कोई नहीं, इसको डिलीट कर दो एक बार, फिर से बना लो। एक बार फिर से बनाओ और उसको वहाँ पे ऐड करो फिर। क्या कर रहे हैं? सर वो पहले वाला डिलीट नहीं हो रहा है। This segment is being used in for network to delete this segment using to remove. अच्छा, गॉट इट करो, वहाँ से हटाओ ना पहले उसको, राइट हैंड साइड से हटाओ। हाँ, रिमूव एपिसोड। अरे डाउनलोड क्यों कर रहे हो, रिमूव एपिसोड करो उसको। इसको भी करो, ये जो प्रोसेसिंग हो रहा है। अच्छा, ये अभी किया है क्या तुमने? यस सर। चलो इसको डिलीट कर दो। अरे वो ऊपर वाला तो नहीं है, तुम कहीं दूसरे वाले को कर रहे हो। ऊपर वाले को डिलीट करो। सर ये वही है, ये वाला भी वाला है। इसको डिलीट करो एक बार। हो गया, अब करो इसको डिलीट। चलो कोई नहीं, अब इसको अपलोड कर दिया, कर दिया, छोड़ दो, अब छोड़ दो। हो गया, अब करो सेव चेंजेस। तुम्हारा हो गया ईशान? सर वही तो आ रहा है। बस सर उसको वो करना है शेड्यूल। ऊपर जाओ, तुम्हारा शेड्यूल का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा? क्या तरह कहाँ पे? वो तरह शेड्यूल आ तो रहा है, बस नहीं। शेड्यूल हो नहीं रहा है। शेड्यूल तो क्या है, आज के डेट डाली शायद उन्होंने। अच्छा, पब्लिश टाइटल हाँ, नहीं दे रखा ना मेरे ख्याल ये से। आ गया ना यहाँ पे। हाँ, उस पर अब यहाँ पे दो, इसको टाइटल दो कुछ भी। ये सर सीजन नंबर, एपिसोड नंबर, क्या? ये सेशन नंबर। 1 1 डाल दो दोनों में। नहीं भी डालोगे तो ये तो एडिशनल है। सीजन नंबर भी 1 डालो ना बस। अब देखो ना, पब्लिश का ऑप्शन आ गया उधर।
सर हो गया, अब क्या करना? हो गया। नेक्स्ट पे आओ ना नीचे, इसको काटो ना ये नोटिफिकेशन को। हाँ। और नीचे आओ, इतना ही है। यस सर। ऊपर जाओ, ऊपर सेव का ऑप्शन ओपन नहीं हुआ क्या तुम्हारा अभी भी? यस सर। ऐसे लेकिन कैसे? सर यहाँ पे ये आ रहा है पब्लिश 14/2/23। क्या? ये यहाँ पे पब्लिश्ड का ऑप्शन आ रहा है ना, मतलब पब्लिश हो गया। अच्छा, मतलब हो गया ना, ये पब्लिश हो गया है। जाओ उसमें जाओ, वापस जाओ, बैक जाओ, दिख जाएगा वहाँ पे वो। और बैक जाओ। यहाँ पे आओ नीचे। नीचे आओ। इस पे देखना, एक सेकंड रुको मैं। इस पे लेफ्ट हैंड साइड पे आओ और ऊपर ऊपर को स्क्रॉल करो एक बार, इसके उसमें आओ ना, क्या कहते हैं, होम पे क्लिक करो। एपिसोड, एपिसोड ऊपर देखो, ऊपर ऊपर एपिसोड पे, ऊपर 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 ऊपर। यस सर। बैक जाओ एक बार। होम के बगल में एनालिटिक्स, हाँ यहाँ पे जाओ एपिसोड की। ये रहा तुम्हारा आ रहा है, हाँ हो गया है, पब्लिश हो गया। ठीक है, समझ में आया किस तरीके से पॉडकास्ट अपलोड करते हैं? अब इसमें देखो बेसिकली ये है कि तुम्हें अच्छे से पॉडकास्ट बनाने पड़ेंगे, अच्छे तरीके से पब्लिश करना है, कीवर्ड वीवर्ड डाल के। ठीक है, तुम्हारे ऑलमोस्ट हो गए कंप्लीट। अब बस से बचे एक एक दो दो दिन वाले ही बचे हैं, ज़्यादा वो बचे नहीं। मैं देखता हूँ एक बार कैलेंडर कहाँ गया, ये रहा। इस महीने तुम्हारा एक, हाँ मतलब नेक्स्ट उस तक हो जाएगा तुम्हारा, मतलब दिसंबर के पहले वीक में कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा कोर्स।
अब यहाँ पे देखो एक और है, छोटा टॉपिक है, उसको कर लेते हैं। बिजनेस स्ट्रेटजी प्लानिंग। ठीक है, बिजनेस स्ट्रेटजी प्लानिंग कर लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है, ये कवर हो जाएगा अभी। देखो बिजनेस स्ट्रेटजी प्लानिंग, देखो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे सपोज करो कोई भी बिजनेस है, ठीक है कोई भी बिजनेस है और उसका ना तुम्हारे पास सपोज करो कि चलो पहले मैं तुम्हें एक टास्क देता हूँ छोटा सा, उसको कंप्लीट करो, उसके बाद फिर मैं तुम्हें इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। जैसे सपोज करो तुम दोनों को डिजिटल मार्केटिंग अब आती है, ठीक है, पेन और पेपर ले लो दोनों के दोनों हाथ में, ठीक है, दोनों के पास है पेन पेपर? नहीं सर। ले लो, अगर नोट पैड पे लिख सकते हो तो नोट पैड पे लिख लो, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है। अंकिता तुम्हारे पास है? यस सर। तो मैं ट्राई करता हूँ नोट पैड पे लिखने की, यार यस सर। पेन पेपर तो नहीं है। सॉरी। ले आओ फिर दोनों। ले आए सर। ले आए? सर मैं नोट पैड पे लिख लूंगा, अब बताओ। ठीक है, अब मैं तुमको यहाँ पे एक टास्क दे रहा हूँ, ठीक है, उसको परफॉर्म करो। अब टास्क तुम्हारा ये है कि सपोज करो तुम दोनों डिजिटल मार्केटर हो, ठीक है, तुम दोनों डिजिटल मार्केटर हो और टास्क तुम्हारा ये है कि सपोज करो मैं एक मोमोज वाला हूँ, ठीक है, वसंत कुंज में मेरी शॉप है मोमोज की। अब मैं तुम्हारे पास आया हूँ और तुमसे मैं बोल रहा हूँ कि यार मुझे नहीं पता डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, बस मुझे इतना पता है कि भाई मुझे अपने बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग करवानी है, ठीक है। अब तुम दोनों एक स्ट्रेटजी बना के दो कि मेरे बिजनेस को कैसे बिल्ड करोगे। मुझे नहीं पता कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, तुम्हें पता है कि डिजिटल मार्केटिंग कितने तरीके से हो सकती है, तुम्हें पता है कि क्या होता है, यहाँ पे वेबसाइट बनती है, एसईओ होता है, सोशल मीडिया होता है, ऐड चलती हैं, ईमेल मार्केटिंग होती है, तुम्हें सब कुछ पता है। अब तुम मेरे लिए एक बिजनेस प्लान बना के दिखाओ यहाँ पे, ठीक है, जिसमें तुम क्या करोगे, ये बताओगे कि मेरे लिए तुम क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। तो उसका पूरा स्ट्रेटेजी तुम मेरे को बना के दिखाओ एक बार खुद से।
वो कहाँ चल दिए? सर कहाँ एक बार गायब हो गए रिपीट थे कर तुम? देना। हैं? सर एक बार रिपीट कर देना, यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था। कुछ नहीं, तुम्हें क्या करना है सिंपली कि मैं एक मोमोज़ वाला हूँ, मोमोज सेलर हूँ, ठीक है, और मैं तुम्हारे पास आया हूँ कि मेरे बिजनेस के लिए मार्केटिंग करनी है। मुझे नहीं हाँ पता जी। कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होती है। तो अब मेरे लिए एक प्लान बनाओ कि तुम एक मोमोज़ वाले के लिए कैसे कैसे जो है किस किस प्लेटफॉर्म को चूज़ करके मार्केटिंग कर सकते हो। तो स्टेप बाय स्टेप पूरा बनाओ, अपने अकॉर्डिंगली बनाओ, फिर उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा। मेरी निश देख लो क्या है। और सर क्या मतलब बजट भी होगा इसका ना कुछ, कि इतना क्या? पैसा लगा सकता है, मतलब वो कितना पैसा दे सकता है? नहीं, पहले तो तुम वो करो ना, प्लान बना के जाओ ना, फिर उसके बाद वो बजट बताएगा ना अपना। तो ऐसे तो वो कितनी सारी चीजें हैं, वेबसाइट बना सकते हैं, पर उसका कोई फायदा नहीं है उसके मैं लिए। वही चीज़ तो कह रहा हूँ, यही चीज़ तो तुम पहले मुझे बताओ ना कि मेरे लिए क्या क्या कर सकते हो। सर मतलब अगर लिखो दुकान, लिखो लिखो उसमें, अपने उसमें। फिर एक एक करके मैं पूछूंगा।
कहाँ भाग जा रहे हो भाई बार बार? मैं बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है सॉरी। हो गया? हम भी सर। बताओ, तुम ही बताओ सबसे पहले। सर एक तो हम उसकी गूगल ऐड जैसे वो कॉर्नर से जहाँ पे एड्रेस और उसको फोन नंबर्स वगैरह डालते हैं हम। हाँ, क्या बोलते हैं उसे? कल को क्लाइंट मिल गया तो क्या बोलोगे उसे? एड्स का ही पार्ट था ना सर, भूल गया वो। अच्छा। का नाम नहीं याद पर मेरे को चीज पता है क्या करना। गूगल माई बिजनेस। एक मिनट से आपके पास नहीं आए थे, आपस बोलना। GMB, गूगल माई बिजनेस। हाँ गूगल माई बिजनेस सर, वो हम वो उसको वो कर सकते हैं, उसके अंदर सारी डिटेल्स भर के फोटोज वगैरह ऐड कर सकते हैं। और? और सर हम उसको, सर जोमेटो स्विगी तो हमारे इसमें नहीं आएगा ना लिस्ट करने के लिए, ये आ सकता है? नहीं नहीं, वो हमारे उसमें नहीं है। वो तो अपने आप भी कर सकता है उनसे कांटेक्ट करके। और हम्म। वैसे भी उनकी अपनी खुद की टीम होती है, वो मार्केटिंग वाली, उनको भेजते रहते हैं वो लोग टाई अप और सर करने के एक लिए। हम सोशल मीडिया के अंदर उनका एक पेज बना सकते हैं जहाँ पे वो अपने बारे में बता सकते हैं, उन वीडियोस वगैरह हम डाल सकते हैं और उसको प्रमोट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे थ्रू एड्स। इस सर हम्म। हम फूड ब्लॉगर्स और ब्लॉगर्स को इनवाइट कर सकते हैं कि वो आकर क्या होता है इनके बारे में बताएं, प्रमोट करें। हम्म। और मेरे ख्याल से तो ये ज़्यादा फीजिबल रहेगा और ना ज़्यादा इसमें मनी लगेगा। हम्म। बट अगर हम वेबसाइट्स बनाने जाएंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी बिजनेस बहुत ही स्मॉल लेवल पर है और ऐसा भी नहीं है कि जिसको हम कहीं डिलीवर कर सकते हो। तो यही बेस्ट है कि हम गूगल मैप बिजनेस पे अपने डिटेल्स दे सकते हैं कि कोई कॉल करके एड्रेस किसी को चाहिए तो वहाँ से देख सकता है। और सोशल मीडिया से हम अपनी गैदरिंग ले सकते हैं, अपना ट्रैफिक ले बना सकते हैं, ऑडियंसेस। अंकिता। यस सर। बताओ, तुमने क्या क्या लिखा है? सर यही गूगल एड्स से मतलब करवा सकते हैं इसमें हम, फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू। उसके बाद यूट्यूब पे जो आप बताए थे रन ऐड करना, हम्म। वो भी कर सकते हैं। और सर एक एसईओ में आप बताए थे, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। एक बताए थे जैसे बड़े बड़े लोग होते हैं तो एक पेज जिसका नहीं बनाते हैं। सोशल मीडिया पे पेज? यस सर। ठीक है, और?
सर फेसबुक मार्केटिंग भी कर सकते हैं, गूगल एड्स वन में जैसे सर्च ऐड हो गया, डिस्प्ले ऐड हो गया। और इसके अलावा इसके अलावा और अभी तो सर इतना ही ध्यान है। ठीक है, देखो ईशान ने सही बताया था। यहाँ पे तुम्हें बेसिकली क्या है कि इसके अंदर तुम वेबसाइट नहीं बना सकते, क्योंकि वेबसाइट बनाने का कोई यूज़ ही नहीं है। दूसरी चीज़, यहाँ पे तुम इसकी ना कोई एड्स भी नहीं चला सकते, एड यूज़लेस है अगर तुम इसकी चलाओगे तो। हम यहाँ पे क्या कर सकते हो, यूट्यूब का भी इसमें कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। इसमें जो मेन चीज़ें होंगी वो सोशल मीडिया ही होंगी, और सोशल मीडिया भी ऑर्गेनिक, ठीक है, ऑर्गेनिक रीच, ऑर्गेनिक तरीके से ही इसमें होगा। दूसरा ये है कि हम हाँ यहाँ पे फूड ब्लॉगर्स वगैरह को पकड़ के जो है उनसे बात वगैरह करके जो है एक वो कर सकते हैं कि भाई उनके चैनल पे जो है वीडियोस वगैरह जो है वहाँ पे चला सकते हो, और उन्हीं वीडियोस को तुम अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे या इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे क्या कर सकते हो, अपलोड कर अपलोड सकते कर हो। सकते हो। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि उसका ज़बरदस्ती तुम कुछ भी, अगर हाँ अगर उसके पास प्रॉपर सेटअप है, शॉप है, तो उस कंडीशन में उसकी जीएमबी तुम बिल्कुल बना सकते हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग गूगल पे ही सर्च कर लेते हैं बेस्ट मोमोज सेलर नियर मी, इसलिए तो उस कंडीशन पे वेबसाइट तो का तो हम बना नहीं रहे। तो वेबसाइट नहीं है तो उसके अलावा गूगल पे हमें दिखने का सेकंड चांस क्या है, जीएमबी है। जीएमबी में कोई खर्चा भी नहीं आता है, कि कोई बहुत ऐसी चीज़ है कि बहुत बड़ा काम है या फिर खर्चे वाला भी काम नहीं है ना। तो जीएमबी के अंदर उसका क्या कर सकते हो, प्रॉपर अगर उसके पास एड्रेस है तो, क्योंकि जीएमबी तुम्हें पता ही है लोकल बिजनेसेस के लिए होती है जिनके पास एड्रेसेस वगैरह होते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में उनके लिए तुम ये कर सकते हो। ठीक है, ठीक है सर। तो यही मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है। तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में जो है तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले कोई भी बिजनेस आता है, ठीक है, कोई सा भी बिजनेस आता है, सबसे पहले जो तुम्हारा है स्टेप रहेगा, वो सबसे पहला स्टेप तुम्हारा रहेगा प्लेटफॉर्म चूज़ करना, कि भाई उस बंदे का कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जिन प्लेटफॉर्म पे हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं। इस लाइक ऐड रन कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, मतलब कौन सा प्लेटफॉर्म ऐसा है जो इस पे जो उनके लिए यूज़फुल है। देखो बहुत सारे प्लेटफॉर्म तुम लोगों ने सीख लिए मार्केटिंग करने के लिए, बट हर प्लेटफॉर्म के लिए हर बिजनेस नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि तुम किसी की भी वेबसाइट बनाने में लगे हुए हो, ठीक है, उसको नीड भी नहीं है फिर भी ज़बरदस्ती, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो उसकी नीड के पर्टिकुलर नीड के अकॉर्डिंगली ही आप लोग यहाँ पे जो है सबसे पहले उसके लिए प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करोगे। ठीक है, सबसे पहला स्टेप तुम्हारा ये रहेगा। जो सेकंड स्टेप होगा तुम्हारा वो रहेगा तुम्हारा ऑडियंस, कि भाई बंदे की टारगेट ऑडियंस क्या है। ठीक है, सिर्फ प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करने से नहीं होगा, प्लेटफॉर्म के अंदर तुम्हें टारगेट ऑडियंस भी देखनी पड़ेगी कि भाई जो बंदे का बिजनेस है उसके अकॉर्डिंगली उसकी टारगेट ऑडियंस क्या है। टारगेट लोकेशन, कि भाई अब मोमोज वाला है कि अब तुम ऑल ओवर दिल्ली में उसको टारगेट करोगे। ठीक है, फूड ब्लॉगर आएगा तो ऑल ओवर दिल्ली ही उसका टारगेट होगा, सारी चीज़ें होंगी, बट इनिशियल स्टेज पे तो पहले लोकल से स्टार्ट करोगे ना, एकदम यस से सर। बाहर से तो कोई आएगा नहीं। नो डाउट दिल्ली में ही कई लोग जो हैं अलग अलग लोकेशंस पे जाते हैं, जब वो फूड ब्लॉगर्स को देखते हैं दिल्ली के एक कोने से दूसरे कोने में चले जाते हैं मोमोज खाने के लिए या कुछ करने के लिए, तो नो डाउट वो भी होता है। बट वो सब बात की बात है, जब भाई बंदे का बिजनेस बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर हो जाता है तब आप इसको कर सकते हो। ठीक है, बट इनिशियल स्टेज पे तो क्या टारगेट करोगे उसका, लोकल पे उसको टारगेट करोगे। ठीक है, एंड थर्ड चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो होता है उसके कॉम्पिटिटर,
तुम्हें उसके कॉम्पिटिटर को फाइंड आउट करना है, उसके कॉम्पिटिटर को तुम्हें सर्च करना है सोशल मीडिया पे या गूगल पे कि वो किस तरीके से जो है स्ट्रेटेजी कर रहा है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में तुम्हें उसके कॉम्पिटिटर्स को भी देखना है कि उसके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, किस तरीके से जो है वो मार्केटिंग कर रहे हैं। अगर वो सोशल मीडिया है तो सोशल मीडिया में किस तरीके से मार्केटिंग कर रहे हैं, क्या कैसे टाइप के उनके क्रिएटिव्स बन रहे हैं, ये सारी चीज़ें की तुम्हें क्या करनी पड़ेगी, रिसर्च करनी पड़ेगी पहले। ऐसा नहीं होता कि कोई भी बिज़नेस आया और तुमने स्टार्ट कर दिया सीधे आंख बंद करके उसके ऊपर। ठीक है, तो जो कुछ चीज़ें होती हैं ना वो जो है तुम्हें देखनी ही पड़ेंगी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली ही फिर तुम आगे जो है सारी चीज़ों को टारगेट करते हो। ठीक है, चलो एक और मैं तुम्हें बताता हूँ कि सपोज़ करो मेरी शूज़ की शॉप है। ठीक है, और मेल, सिर्फ मेल्स का मेरे पास है, फीमेल का नहीं है। ठीक है, फॉर्मल शूज़ बेसिकली मैं देता हूँ, कैजुअल भी नहीं, फॉर्मल शूज़ की मेरी शॉप है और ओनली फॉर मेल्स। अब इसके लिए तुम किस तरीके से करोगे, अब बताओ। चलो मोमोज वाला तो बहुत ज़्यादा टिपिकल था, यहाँ पे बताओ मुझे कि तुम क्या क्या करोगे। एक फॉर्मल शूज़ वाला है, ठीक है, दिल्ली में उसकी शॉप है। वो आया तुम्हारे पास, सर कौन सी शॉप है? फॉर्मल शूज़। तो इसमें हम मेनली वही करेंगे, गूगल माई बिजनेस अगर लिख उसके के बताओ, डिस्क्रिप्शन लिख के। लिखिएगा, चैट में लिख नहीं, अपने उसमें लिखो, फिर दोनों से पूछूंगा एक एक करके। दूँ।
हो गया सर। हो गया। जी सर। बताओ। सर इसके अंदर एक तो वही हमारा आएगा गूगल माई बिजनेस वाला। हाँ, अपनी शॉप्स की डिटेल्स और फ़ोन नंबर वगैरह डाल सकते हैं, जिससे अगर किसी को शूज़ के बारे में, फॉर्मल शूज़ चाहिए, गूगल पे सर्च करेगा तो हमारी शॉप दिख सकती है उसको। एक हम सोशल मीडिया पे पेज बना सकते हैं, जैसे फेसबुक पे बना लिया हमारा फॉर्मल शू, बेस्ट फॉर्मल शूज़ इन द एरिया, या फिर ऐसे करके हम कोई नाम से हम बना सकते हैं और कीवर्ड्स ऐसे डाल सकते हैं जिससे कोई सर्च करेगा तो हमारी शॉप पे आ सकती है। हम फैशन ब्लॉगर्स या व्लॉगर्स को बुला सकते हैं कि आप हमारे शॉप्स को प्रमोट करो, और कुछ अमाउंट ऑफ मनी उनको भी ऑफर कर सकते हैं, या फिर बार्टर सिस्टम कर सकते हैं। और उससे डिस्काउंट्स वगैरह भी हम करके अपने उस पर और पैम्पलेट्स बना के अपने सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं। और और सर इसमें सर ऐसे स्मॉल शॉप्स के लिए तो बेस्ट यही रहता है। और मेरे हिसाब से तुम बताओ अंकिता। सिर्फ गूगल माई बिजनेस से कर सकते हैं। इसमें आप अबाउट में डालने के लिए बात बताए थे, तो इसमें सारा मतलब मेरे पास फॉर्मल शूज है, सिर्फ बॉयज के लिए, ये सब डाल सकते हैं। और फेसबुक पे पेज बना सकते हैं। और ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं इसमें कि सिर्फ मतलब इसी के लिए है। और अरे भाई, यहाँ वेबसाइट नहीं बनाओगे क्या इसकी? ई कॉमर्स की तुम इसकी वेबसाइट बना सकते हो। सर्वर ई कॉमर्स की वेबसाइट तो मुश्किल वेबसाइट होगी अभी, स्मॉल बिजनेसेस का बहुत। अरे मतलब वो बिजनेस आपने बताया नहीं कैसे, मतलब यार, क्या ये बात अलाउ। वो नहीं है, बात वो नहीं है। स्मॉल बिजनेस हो बड़ा बिजनेस हो, मोमोज ऑनलाइन नहीं बेच सकते ये ना, बट ऑनलाइन फ्लिपकार्ट जूते तो अमेजोन बेच पे भी सकते हो ना। लॉगिन कर सकते हैं। ऑनलाइन जूते तो बेच सकते हो ना तुम। यस सर। मोमोज नहीं बेच सकते भाई, कोई मोमोज तो एक ऐसी चीज़ है जो पैन ऑनलाइन नहीं इंडिया बिकेगी। सर इतने स्मॉल के लिए, मतलब जो वो तो उसके उस पर डिपेंड अरे करता है भाई, कितना स्मॉल बिजनेस तभी तो बड़ा होगा जब उसकी मार्केटिंग होगी। वो स्मॉल इसीलिए तो है क्योंकि उसकी मार्केटिंग नहीं हो रखी है, उसके बारे में लोग जानते ही नहीं है। वही तो उसके स्मॉल बिजनेस में तो बड़ा करना है। तो मैं वही इसीलिए तो पर जैसा अगर वो सोशल मीडिया के थ्रू अपना सामान बेच सकता है, अगर उसकी रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, उसके बाद वो अपनी वेबसाइट पे जाने का सोच सकता है। नहीं, इधर अभी सोशल क्यों भाई? मीडिया। अभी इनिशियल वेबसाइट बनाते ही तुम क्या 2 दिन में उसको रैंक कर दोगे? तुम्हें उसकी वेबसाइट रैंक करने में साल भर लग जाएगा। ये तो भी उस बीच तुम सोशल मीडिया पे भी उसके ऊपर वर्क कर सकते हो और उसकी वेबसाइट के ऊपर भी वर्क कर सकते हो। ई कॉमर्स की तुम अच्छी खासी उसकी वेबसाइट बना सकते हो। उसके बाद तुम उसकी ऐड चला सकते हो। अब तुम किस किस पे चलाओगे, कौन से प्लेटफॉर्म पे? फेसबुक, इंस्टाग्राम सर और ड्रॉप इवन लिंक्डइन पे शॉपिंग भी कर उसकी ऐड सकते हैं चलेगी। हैं? ना? ड्रॉप से शॉपिंग। क्या क्या बोला तुमने? पूछ रहे थे जैसे फ्लिपकार्ट अमेजोन पे भी तो डाल सकते हैं। हाँ, फ्लिपकार्ट अमेजोन पे डाल सकते हो। तुम उसकी ऐड चला सकते हो। गूगल पे उसकी ऐड चला सकते हो, सोशल मीडिया पे उसकी ऐड चला सकते हो। ठीक है। कोई नहीं, धीरे 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 चीज़ें जो हैं वो क्लियर होंगी, धीरे धीरे समझ में आएगा जब तुम प्रैक्टिकली करना स्टार्ट करोगे कि और कौन कौन से प्लेटफॉर्म उस पर चूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि ये तुम्हारी जो है लास्ट वीक में वेडनेसडे और थर्सडे को क्लास हुई थी क्या? वेडनेसडे और थर्सडे को। एक मिनट सर चेक करते हैं। वेडनेसडे को हुई थी, थर्सडे को नहीं हुई थी। हाँ सर, एक दिन नहीं हुई, थर्सडे नहीं हुई थी। हाँ जी सर, थर्सडे वेडनेसडे हुई थी। 6:10 पे स्टार्ट करेंगे, आपका मैसेज आया हुआ है। हाँ ठीक है, वही पूछ रहा था। थर्सडे आपका कॉल आया तो था। ड्रॉप से शॉपिंग बता रहे थे। हाँ, ड्रॉप शिपिंग का भी रह गया ना। यस सर, तो वो फ्री ट्रायल वाला किए थे लेकिन उस दिन नहीं हुआ, तो आप बोले ईशान आएगा तब बताएंगे। तब तो हम लोग का ट्रायल भी खत्म हो गया।
कोई बात नहीं, वो तो दूसरी मेल आईडी से भी बन जाता है। ड्रॉप शिप कोई नहीं, आएगा। उसका मेरे को यार अभी फेस्टिवल सीजन था ना, इसकी वजह से मेरे को टाइम ही नहीं मिला उसको देखने का जो है। और क्या कहते हैं, उसको देख के मैं, वो टॉपिक है अभी मैं माइंड में है, मैं उसको करवाऊँगा। ठीक है, थोड़ा सा मुझे ही उसकी R&D करनी है। ठीक है, ठीक है सर। चलो। कल फिर क्या तुम नहीं हो ईशान? सर कल तो भाई दूज है, कल तो मुश्किल होगा। चलो। और तुम अंकिता? नहीं सर, हम रहेंगे। सर पूछ रहे थे, ये जो ड्रॉप शिपिंग बताए थे, तो अभी जो शूज के लिए आप बताए थे, इसका भी तो कर सकते हैं, इसमें अपना प्रोडक्ट भी तो डाल सकते हैं ना? ड्रॉप शिपिंग में डाल सकते हो, बट यार ड्रॉप शिपिंग में हम अपना प्रोडक्ट कम ही यूज़ करते हैं, हम वेंडर्स के नहीं ज़्यादा हम यूज़ वो करते हैं। तो मैं सर जैसे अली एक्सप्रेस में ख्याल से अलीबाबा करके जो वेबसाइट है वहाँ से प्रोडक्ट्स डाल के अपनी शॉपिफाई वगैरह पे वेबसाइट बना के ऐसे करके हम ड्रॉप शिपाई शुरू कर सकते हैं। देखो, ड्रॉप शिपिंग का जो कंसेप्ट होता है ना, वो दूसरे वेंडर्स के प्रोडक्ट को सेल करने में ज़्यादा सही रहता है। तुम अपने प्रोडक्ट हाँ सेल कर रहे हो तो हाँ। अपने, क्योंकि देखो ड्रॉप शिपिंग में तुम्हें शॉपिफाई प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ेगा। शॉपिफाई प्लेटफॉर्म पे जाओगे तो वहाँ पे भाई मंथली बेसिस पे तुम्हें उसको रेंट देना पड़ता है। शॉपिफाई को फ्री प्लेटफॉर्म नहीं है वो $22-23 मंथली लेता है। तो तुम हर महीने जो है उसको, अगर तुम्हें बनानी है तो भाई तुम डायरेक्ट अपनी वेबसाइट बना लो ना एक बार, डोमेन और होस्टिंग लेके। तुम हर महीने क्या उसको क्या कहते हैं 1700-1800 रुपये उसको पे कर रहे हो रेंट। ड्रॉप शिपिंग तो की इसलिए जाती है कि भैया ड्रॉप शिपिंग का मतलब ही यही है कि वेंडर्स का माल बेचना। तुम्हें हाँ जी अपना सर। माल बेचना है तो अपनी वेबसाइट, पर्सनल वेबसाइट बनाओ। ड्रॉप नहीं शिपिंग नहीं का वो मतलब ही तो क्या सर है? मैं वो दूसरे वेबसाइट से करना चाहिए। उस पे मेनली वो बनती है ना जैसे प्रिंट ऑन डिमांड वाली जो टी शर्ट्स वगैरह की वेबसाइट्स वगैरह ज़्यादा उस पे बनती हैं। उस पे टूल्स है मेरे ख्याल से वैसे साथ में ही। हम्म। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग में उसको नहीं लेंगे यार, ड्रॉप शिपिंग का नहीं है। ड्रॉप शिपिंग का कंसेप्ट नहीं है इधर। चलो ठीक है, ये कोई नहीं है, तो धीरे धीरे जब तुम हाँ जी करोगे सर। तो तुम्हें समझ में आएंगी चीज़ें। बाकी अंकिता, मैं फिर कल का तुम्हें अपडेट दे दूंगा। ठीक है सर। ठीक है, बाकी इसका मुझे याद दिला देना ड्रॉप शिपिंग का ना। ठीक है सर, एक बार मैसेज कर। फ्राइडे को नहीं, थर्सडे की क्लास मुझे याद दिलाना। तो फ्राइडे को सर ये मेरी छुट्टी होती है ना, मैं उस वीकेंड दिन। पे अगर क्लास मिल जाता है लैंडिंग पेज और कब, मुझे कुछ उस दिन आप बोले थे कि मतलब हम वीकेंड पे बता देंगे। क्या, किस चीज़ का? ये जो सर लैंडिंग पेज वाला नहीं बताए थे उस दिन, मेरा वो मतलब रह गई गया थी, था, लीव हो गई मेरा थी। रह गया था। लैंडिंग पेज का, चलो ठीक है। लैंडिंग थर्सडे को मेरे को बताना, दोनों चीज़ों का याद दिलाना, ठीक है। ठीक है ओके सर। सर। चलो, ओके। बाय सर। ओके भाई सर।